अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी है सुबह का टाइम, 11:30 का टाइम है और घर की सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है और मैंने पारा भी पढ़ लिया है। अब उसके बाद मैं आई हूँ किचन में अम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि अम्मी ने दालें भिगोई थी, मूंग दाल और माश की दाल, दोनों सेम क्वांटिटी में बिना छिलके के। इसके हम लोग बनाएंगे भल्ले, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप बाज़ार से लेकर आए हैं। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, तीन जो होते हैं पत्ते पुदीने के और साथ नमक, इसको डालकर बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालें, ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालें बिकॉज़ अगर ये पतले हो गए तो बनेंगे नहीं। इनको गाढ़ा गाढ़ा सा ही रखना है और दरदरा रखना है, बिल्कुल दरदरा भी नहीं रखना कि गले नहीं और दाल का दाना मुंह में आए, बट बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बनानी। इसका एक बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए इसके दाने को, बट पेस्ट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि बहुत अच्छे से फूलते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बाहर से क्रंची होते हैं और जब आप उसको खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारे जो हैं वो 2 बैच में हो जाते हैं, एक एक कप दोनों का अम्मी भिगोती हैं। हम लोगों का ये 2 दफ़ा में हो जाता है। यहाँ पर अब मैं इसको निकाल लूँगी पहले बैच को और दूसरे वाला जो बैच है उसको उसमें डाल दूँगी। ये जैसे आप लोग देख सकते हैं इसकी जो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये ज़्यादा ना तो पतली है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। ये जस्ट ऐसे ही हम लोग तो ऐसे बनाते हैं बिकॉज़ इससे जब फ्राई करने लगते हैं तो बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं ये। और दालें क्योंकि भीगी हुई होती हैं तो दालें फूल चुकी होती हैं और उनको पकने में टाइम नहीं लगता। यहाँ पर मैं दूसरा बैच जो है वो इसमें डाल लूँगी और इसको भी अच्छे से जो है वो पीस लूँगी, जिससे क्या होगा कि बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसूँगी। आराम से तसल्ली से पीसें इसको, ज़्यादा आप लोग हड़बड़ाहट में नहीं करें बिकॉज़ क्या होता है कि इसको 2-3 दफ़ा चलाना पड़ता है और ये चलती नहीं है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर करते हैं। और बस मैं इसमें अब सारे मसाले वगैरह डाल रही हूँ जो भी इसमें डालते हैं, ज़ीरा, पुदीना, नमक, और इसको दोबारा से जो है वो अब चला लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। अब थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करती हूँ, मैं एकदम से ऐड नहीं करती। इसको अब मैंने ऐड कर लिया। हम और कोई चीज़, कोई सोडा, कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं डालती। अब ये भी एक अच्छी सी इसकी पेस्ट बन गई है और मैं ये सारा इसमें से निकाल लूँगी और इसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करना इसको बस मीडियम जो फ्लेम है उस पर करें ताकि ये अच्छे से पक जाएं। दालें हैं तो ऑब्वियसली इनको पकाना बहुत ज़रूरी है और अंदर से ये कच्चा ना रहे, अच्छे से पक जाए अंदर से भी। यहाँ पर जस्ट अम्मी जो है उन्होंने पहला डाला है तो वो हो मतलब तेल गरम हो गया है। वो अभी साथ साथ अब और भी ज़्यादा डालती जा रही हैं और मैं उनसे कह रही हूँ कि लाएं मैं आपको कर दूँ, तो वो मना कर रही हैं। वो कह रही हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम रोज़े में आग के आगे ना आओ, फिर प्यास लगती है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और मैं उनसे कह रही हूँ नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, लाएं मैं आपकी मदद कर देती हूँ, लेकिन वो मुझे मदद करने नहीं दे रही। इसको माँ कहते हैं कि मतलब उनको फ़िक्र है कि नहीं तुमने अभी पूरा दिन है, अभी सुबह का टाइम है, पूरा दिन है, बच्चों के साथ भी तुमने मतलब बिज़ी रहना है और बच्चों ने भी तंग करना है, तो तुम जाओ मैं कर लेती हूँ। और मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि नहीं मैं कर देती हूँ आपको फ़ोर्सफुली। फ़ोर्सफुली मैंने पहला बैच किया है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि पहले कैमरा बंद कर, फिर मैं तेन दस नहीं। तो मेरी अम्मी ने कैमरा बंद करवा के मुझसे तो मुझे भेज दिया कि नहीं तुमने नहीं करना। और ये आप देखें कि ये बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं अच्छे से ही। इनका जो मतलब इनका जो हिस्सा है नीचे वाला वो आराम से ऊपर की तरफ आ गया, बिल्कुल चिपक बिल्कुल भी नहीं रहे हैं और काफ़ी अच्छे से जो हैं ये हो गए हैं। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं रोज़े में हूँ और मैं वेट कर रही हूँ, अभी मैंने इनको खाया नहीं है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बट देखने में जैसे यमी है, इंशाल्लाह खाने में भी ऐसे ही यमी होंगे। अभी मैं सिंक पर स्पेस बनाऊंगी क्योंकि मैंने जो पोटैटोज़ हैं वो बॉयल हो गए हैं, उनको निकालना है। मैंने कहा सिंक पे पहले स्पेस, वैसे तो बर्तन कोई भी नहीं, जैसे आजकल हम लोग खाते कुछ नहीं है,
सारा दिन रोज़ा होता है सबका, तो स्पेस होती है। सो यहाँ पर मैंने आलू निकाल के रख दिए हैं चाट के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी शाम के 5:20 हो गए हैं और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। आज बहुत कम सोए हैं ये बिकॉज़ वो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे घर के पीछे वाला जो घर है वहाँ पे पूल बन रहा है, तो वो टाइलें वगैरह काट रहे थे और उसकी बहुत ज़्यादा नॉइज़ बन रही थी, तो बच्चे सो नहीं पाए, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड हैं। तो मैंने कहा बाहर ले आती हूँ इनको। और पूरी दोपहर मौसम जो है वो काम में बिज़ी थे, ऑफ़िस के काम में बिज़ी थे, तो वो थोड़ा सा भी उन्होंने आराम नहीं किया। तो वो भी कहने लगे कि मैं आराम करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, आप चले जाओ, मैं डील कर लेती हूँ बच्चों से। तो बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं यहाँ पर। मोमिना को मैंने रेयान की सीट में डाला है बिकॉज़ अपनी उसकी जो सीट है वो बहुत छोटी हो गई हुई है। और अब तो मतलब इतना टाइम हो गया कि हम लोग वेट कर रहे हैं कब सब कुछ खुले और हम लोग इंशाल्लाह इसकी सीट जो है वो ख़रीदें। फिर आज जैसे आप लोगों ने सुबह देखा है कि भल्ले बने हैं, सो ऑब्वियसली आज भल्ले की चाट बनेगी, मतलब चाट बनेगी। मुझे नहीं पता, हम तो कहते हैं दही भल्ले की चाट। तो कुछ लोग हाली भल्ले डालकर चाट बनाते हैं, कुछ लोग अंदर बाकी चीज़ें भी डालते हैं। सो हम लोग सारी चीज़ें डालकर बनाते हैं। आज थोड़ी वैरायटी के लिए अम्मी ने कहा कि कुछ ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से हम लोग फ्रूट चाट ही खा रहे थे और साथ फ्राई कुछ खा रहे थे। सो आज हमने सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं और मज़ा भी आएगा। और खाने में बन रहे हैं राजमा। सो खाना जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्मी बना रही हैं। सिर्फ सुबह मैंने भल्ले में उनको मदद करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़ी सी उन्होंने हेल्प जितनी थी, बट फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं ख़ुद फ्राई करती हूँ। सो बच्चे जो हैं वो अभी यहाँ से जब खेल के अंदर जाएंगे तो इनको मुंह हाथ धोकर दोबारा से इनके कपड़े चेंज करूँगी। रेयान ने स्टडी करनी है वो करवाऊँगी। एंड कुरान का मैं इतना पीछे हूँ मैं उसमें। मैंने आज 4th रोज़ा है तो मुझे 4th पारे पे होना चाहिए था, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2 पढ़े हैं। मिडिल में जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैंने ज़्यादा जो नहीं पढ़ पाई। जी मिठे खुदू कहाँ ली थी जी? ये बॉटल है ना, भाईजान ने दी है आपको बॉटल। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके शूज़ के ऊपर ये हमने एयर बैंड क्यों डाले हैं। वो इस वजह से कि ये खोल के मैजिक इसने ख़राब कर दिया है। और ख़राब तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन शूज़ फिर उतार लेती है, इस तरह उतार नहीं पाएगी। जी गुदिया ने मेरा सोना बच्चा जी। चलो गाड़ी बंद करो, अंदर आ चलें। चलो मेरा सोना जी। पहले हम किधर आए हुए हैं मोमिना? हम किधर आए हुए हैं? मोमिना की दंदी देखें आप लोग। आए मिट्ठू बच्चा हूँ मैं, सोना। नीचे से मैं ऊपर लेकर आई थी इनको, और ऊपर आने के बाद ये बच्चे नीचे जाने का नाम नहीं ले रहे। बाहर पहले खेल रहे थे, उसके बाद मैं इनको ऊपर लेके आई थी कि मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। फिर तब से मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे जी मिठे। सो अभी हम लोग ऊपर, तब से ये बाप बेटा कोई कभी कुछ करते हैं, कभी खेलते हैं, कभी लड़ते हैं, बहुत कुछ चल रहा है इन लोगों का। और मोमिना भी साथ पूरा अपना हिस्सा डाल रही है, वो क्यों पीछे रहे। सो मैं अब कह रही हूँ इनसे चलो आओ नीचे चले नमाज़ पढ़ें। चल के 6:30 हो गए हैं, बट कोई जाने के लिए रेडी नहीं है। मोमिना अपने डैडी के साथ वो ऊपर चढ़ी हुई है, पहले नीचे थी खेल रही थी, लेकिन रेयान ने ये वाला जो ब्रश है इसको पकड़ लिया है, जिसमें से बहुत सारे लीव्स और ऐसी चीज़ें डस्ट वगैरह निकल रही है। सो मैं नहीं चाहती कि उसकी तबीयत ख़राब हो, सो उसको इन्होंने उठा लिया है। और रेयान एज़ यूजुअल अपना आप दिखा रहा है। रेयान की स्टडी अभी बाकी है और साथ में उसका कायदा बाकी है, बट आज उसका दिल ही नहीं कर रहा स्टडी करने को। अभी फोर्सफुली बिठाऊंगी फिर मैं अब ज़बरदस्ती करके, ताकि ये पढ़े। और मोमिना को ये कि मुझे लटाया क्यों है आपने? जी आ जाओ चलो आ जाओ मेरा सोना बेबी गुड्डू बच्चा मिट्ठू प्यारू।
क्या कर रहे हैं आपने? नीचे चले, नीचे चले, सी चलाओ सो नीचे चले। अभी हो गया इफ्तार का टाइम और टेबल पर सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर है खजूरें, ताक खजूरें हैं, साथ है दही बल्ले की चाट और साथ में रूह अफ़ज़ा दूध में डालकर विद तुख्मलंगा मुझे नहीं पता और क्या कहते हैं, लेकिन इसकी तसीर ठंडी होती है और रोज़ा जैसे गर्म होता है तो ये बहुत अच्छा होता है ये वाला ड्रिंक। सो अभी रोज़ा खोलने से पहले हम लोग दुआ कर रहे हैं और बहुत ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पर इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होती है, तो हम लोग जस्ट दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। सो यहाँ पर अब अज़ान हो गई है और हम लोग अब रोज़ा इफ़्तार कर रहे हैं और रोज़ा खोलने से पहले ऐसे होता है कि सामने कोई भी चीज़ आए तो हम लोग खा लें, लेकिन रोज़ा खोलते ही थोड़ा सा पानी पीने के बाद ऐसे लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया है। लेकिन पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ पानी की कमी की वजह से बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। सो आप लोगों को ये ऐसे लग रहा होगा कि मैं लेफ़्ट हैंड से खा रही हूँ, नहीं मैं राइट हैंड से खा रही हूँ, लेकिन ये कैमरे की रिफ़्लेक्शन है जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि मैं लेफ़्ट हैंड से खा रही हूँ। सो यहाँ पर रेयान को मैं अपने साथ जो है वो खिलाऊंगी और रेयान को भी चाट का बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमें सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अम्मी मजाक कर रही थी, अम्मी कह रही थी आप लोगों को भूख है इसलिए तुम लोगों को मज़ा आ रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जेन्युइनली बहुत ही मज़े की चाट बनी थी और बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आया। इसको वैरायटी भी हो गई और ना बहुत ज़्यादा इसमें तीखा था, जस्ट नॉर्मल सारी चीज़ें थी और बहुत फ्लेवरफुल था, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर जो ड्रिंक मैं आप लोगों को बता रही थी तुख्मलंगा के साथ, ये इतना मज़े का ड्रिंक ये पहली दफ़ा हमारे घर में बना है। बिकॉज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि तुख्मलंगा की जो तसीर है वो ठंडी होती है और रोज़ा जैसे गर्म होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रिंक है रमज़ान में पीने के लिए और इतना इतना मज़े का ड्रिंक। अब इफ़्तार के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ के बाद हम लोग खाना खाते हैं, उससे पहले नहीं खाते। सो मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अब यहाँ पर मैं दुआ कर रही हूँ, तस्बीह करूँगी और उसके बाद अब सब इंतज़ार करेंगे एक दूसरे का। जब सारे नमाज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। जब तक सारे आ नहीं जाते तब तक हम खाना जो है वो नहीं शुरू करते। सो अभी बस इंतज़ार हो रहा है और अब आ गया खाना। खाना जो है वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, राजमा और चावल बने हुए हैं और राजमा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गए हैं आज, जो ठंडे ही नहीं हुए एंड तक, मतलब वो ठंडे नहीं थे हुए। हर बाइट जो है वो सी करके खानी पड़ी थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्म थे। रेयान के मैंने पहले डाल के रख लिए थे वो इसी वजह से कि उसको ज़्यादा गर्म खाना वो खाता नहीं है। सो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।